नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आज का बाबू वाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस अंगरक्षक भर्ती के टॉप 40 प्रश्नों का ये 37वां पार्ट है। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और बताना आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक। प्रश्न एक, महाराजा अग्रसेन सम्मान 2024 किसे मिला? इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्री सियाराम अग्रवाल को। ठीक है। प्रश्न दो, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का क्रम कौन सा है? प्रश्न दो, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का क्रम कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी, 10वां क्रम। ठीक। प्रश्न तीन, मयाली बगीचा किस जिले में स्थित है? प्रश्न तीन, मयाली बगीचा किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जशपुर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चार क्या बोल रहा है? प्रश्न चार है, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम किस जिले में स्थित है? प्रश्न चार, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम किस जिले में स्थित है? तो वो है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। ऑप्शन डी, नवा रायपुर में है। ठीक है। प्रश्न पांच, छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस शहर है? प्रश्न पांच, छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस शहर है? तो वह है रायपुर। ठीक दोस्तों, चलिए छत्तीसगढ़ जी के देखते हैं अब। प्रश्न 6, रायपुर कमिश्नरी कब बना? रायपुर कमिश्नरी कब बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1862 में। 1862 में बना। ठीक है। और 1862 में पुलिस व्यवस्था शुरू हुई थी। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7। प्रश्न 7, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? प्रश्न 7, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो वो थी ऑप्शन डी, 18। ऑप्शन डी, 18 जिले थे। ठीक है। प्रश्न 8 देखिए, कौन सा जिला आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है? प्रश्न 8, कौन सा जिला आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है? तो वह है ऑप्शन बी, सुकमा। सुकमा स्पर्श करता है आंध्र प्रदेश को। ठीक है। प्रश्न 9 देखिए, छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया? प्रश्न 9, छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया? तो इसका आंसर है 1962 में, ऑप्शन बी। 1962 में तिब्बतियों को मेन पार्ट में बसाया गया। ठीक। प्रश्न 10, छत्तीसगढ़ के भूमि के ढालों पर पाए जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ के भूमि के ढालों पर पाए जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो उस मिट्टी को कहते हैं टिकरा मिट्टी। टिकरा मिट्टी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दो। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ये 37वां पार्ट है। 36 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपके आरक्षक भर्ती को देखते हुए बनाए गए हैं। तो आप वो क्या बोलते हैं, प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को अच्छे से देख डालिए। ठीक है। और कमेंट करके बताइए अभी आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न को सही किए। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो होती है अबूझमाड़ की पहाड़ियों में। ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है अबूझमाड़ की पहाड़ियों में। ठीक है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अच्छा, अबूझमाड़ अबूझमाड़ की पहाड़ियों में जो वर्षा होती है उसका उसका प्रतिशत है, औसत वर्षा है वहां का 187 सेंटीमीटर। 187 सेंटीमीटर है अबूझमाड़ पहाड़ियों में जो वर्षा होती है उसका औसत वर्षा है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जो औसत वर्षा होती है उसका वो है 129 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ में कितनी जल अफवाह तंत्र है? छत्तीसगढ़ में कितनी जल अफवाह तंत्र है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, 4। ऑप्शन बी, 4।
कौन कौन सा है? महानदी, गोदावरी, सोन, नर्मदा। उसमें से महानदी सबसे बड़ी नदी अगवा तंत्र है। ठीक। प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ के तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? वो है ऑप्शन सी मुनगरभार। मुनगरभार नदी पर स्थित है तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट ऊंचाई में। ठीक। चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में माडम सिल्ली बांध किस जिले में स्थित है? प्रश्न 14, छत्तीसगढ़ में माडम सिल्ली बांध किस जिले पे स्थित है? तो वह है ऑप्शन डी धमतरी में। ठीक है। माडम सिल्ली बांध किस नदी पर है? सिलियारी नदी पर है। सिलियारी नदी पर है। और माडम सिल्ली बांध को वो छोटे लाल श्रीवास्तव बांध भी कहा जाता है। ठीक है। और इस बांध की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या बोल रहा है? हाँ 15, गोमर्दा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? प्रश्न 15, गोमर्दा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो वह है रायगढ़ में। रायगढ़ में पहले था, अभी शायद सारंगढ़ जिले में है। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में स्थापना हुई थी। और इस अभ्यारण्य की जो ये अभ्यारण्य है वो 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। इसका आंसर है अभी रायगढ़, और अगर सारंगढ़ आ गए तो सारंगढ़ डालना। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? इनमें से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? प्रश्न 16। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है। वर्ष 2003 में इसे विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ठीक है। चलिए प्रश्न 17 देखिए। छत्तीसगढ़ में अगडी हवाई पट्टी किस जिले में स्थित है? प्रश्न 17 क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में अगडी हवाई पट्टी किस जिले में स्थित है? तो वो स्थित है ऑप्शन बी जसपुर में। ठीक। प्रश्न 18, इस राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? छत्तीसगढ़ राज्य में किस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वो होता है कोयला का। कोयला सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है। और हमारे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का कोयला मिलता है? मिलता है बिटुमिनस प्रकार का मिलता है। ठीक है। कोयला उत्पादन कितना है? लगभग 22% उत्पादन है, और भंडारण में है लगभग 17%। ठीक। चलिए प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19 में क्या बोलता है देखते हैं। प्रश्न 19 बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति का पंचायत का प्रधान को क्या कहा जाता है? प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ के जो कमार जनजाति का जो पंचायत होता है उसके प्रधान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कमार जनजाति पंचायत के प्रधान को कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है ऑप्शन डी कुरहा। कुरहा कहा जाता है। ठीक है। कुरहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरहा। ठीक। प्रश्न 20 देखिए। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? प्रश्न 20, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? ये सभी को पता होगा, ऑप्शन सी कोसली। ठीक है। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। आप वीडियो हजारों लोग देखते हैं वीडियो, बट लाइक होता है 100, 200, 300, ये क्या है? तो देखने वाले 5-5 हजार लोग देखते हैं, 2-2, 3-3 हजार लोग देखते हैं, और वीडियो को लाइक करते हैं 100, 200, 300। कम से कम 1000 लाइक आना चाहिए इस बार। ठीक दोस्तों, अगर 1000 लाइक आ गया तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। ठीक दोस्तों, 1000 लाइक टारगेट है। चलिए प्रश्न 21 देखते हैं। प्रश्न 21, हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? प्रश्न 21, हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी बनारस की। ठीक है। प्रश्न 22, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? प्रश्न 22, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 150वीं। ठीक। प्रश्न 23, भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? प्रश्न 23, भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नासा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 24 का बोल रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? प्रश्न 24,
खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभारंभ क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, गज सिंह। ऑप्शन बी, गज सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी, गज सिंह। प्रश्न 25, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? प्रश्न 25, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरल बना है। केरल बना है पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। ठीक, चलिए अब देखते हैं विविध प्रश्न। विविध प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 26 क्या बोल रहा है? प्रश्न 26, भारतीय रेल का नया शुभंकर क्या है? प्रश्न 26, भारतीय रेल का नया शुभंकर क्या है? तो वह है ऑप्शन बी, भोलूगाड़। ऑप्शन बी, भोलूगाड़ है। ठीक, प्रश्न 27, कोणार्क का काला मंदिर किस देवता को समर्पित है? प्रश्न 27, कोणार्क का काला मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो है ऑप्शन बी, सूर्य। ठीक, प्रश्न 28, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? प्रश्न 28, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो वह है ऑप्शन सी, द हेग में। द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। ठीक, प्रश्न देखते हैं 29। प्रश्न 29 क्या बोल रहा है? प्रश्न 29, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित पुस्तक से लिया गया है। प्रश्न 29, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित पुस्तक से लिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन है आनंद मठ से। ठीक, प्रश्न 30, छोटा नागपुर पठार किस राज्य का भाग है? प्रश्न 30, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य का भाग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। ऑप्शन सी, झारखंड। ठीक, दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत कर दो ना। ये 37वां पार्ट हो गया दोस्तों, और 36 पार्ट निकल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देख डालिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 31, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला का नाम क्या है? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने जीता था पहला नोबेल पुरस्कार। कब जीता था? 1903 में। 1903 में। 1903 में। ठीक है, चलिए प्रश्न 32, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? प्रश्न 32, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोल्फ। प्रश्न 33, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो वो है ऑप्शन बी, शनि। ठीक है, शनि जो ग्रह रहता है कैसा रहता है? ऐसा रहता है, और इसके चारों ओर ऐसा बना रहता है ना। ये वलय है, चारों ओर वलय है तो शनि के। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 का है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है ऑप्शन डी, 6 वर्ष। ठीक है, प्रश्न 35 देखिए, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? किसने बनवाया था? ऑप्शन डी, अकबर ने। ठीक है, अच्छा प्रश्न 36, बिना उपग्रहों वाले ग्रह हैं। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन कौन से हैं? तो वह है बुध और शुक्र। बिना उपग्रह वाले ग्रह। ठीक है, प्रश्न 37 देखिए, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? प्रश्न 37, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो किया जाता है ऑप्शन बी, वसा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 38, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो है ऑप्शन ए, जल। ऑप्शन ए सबसे अधिक होता है जल। ठीक, प्रश्न 39, भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन किस फसल का होता है? बताइए। प्रश्न 39, भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन किस फसल का होता है? तो वो है ऑप्शन ए, धान। इसका आंसर है ऑप्शन ए, धान होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फसल कौन सा है? वो है धान।
ठीक, प्रश्न 40 और इस पाठ का आखिरी प्रश्न, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को कहते हैं? बताइए। प्रश्न 40, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कठोर जल। ठीक ठीक दोस्तों, आपको कैसा लगा ये पाठ, और आप लोगों ने पाठ 37 के 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए, कमेंट करके बताइए। और ये रहे आपके सही आंसर। ठीक दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करिए और एक वर्दी फिक्स करिए। ठीक दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।